क्योंकि उन्हीं का हदीस ये कहता है कि मोहम्मद साहब जिस चीज़ का सवारी करते थे वो घोड़ा से थोड़ा सा छोटा था और गधा से थोड़ा सा ऊपर था और उसके पंख लगे होते थे, यानी खच्चर, और उसमें पंख लगा हुआ था। तो ये तो हदीस कहता है, उन्हीं का धर्म ग्रंथ है ना कि हमारा है। तो जब वो कहता है, अगर वो कह दी तो इसमें बुराई क्या है? वो क्या बोली कि 6 साल की लड़की से कॉन्ट्रैक्ट ब्याह किया लिए थे और 9 साल के बाद ब्याह कर लिए थे। तो ये भी तो हदीस ही कहता है कि मोहम्मद साहब जो है 6 साल की उम्र में जो कि आयशा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे उसके पिता से कि इस लड़की से हम शादी करेंगे, और 9 साल में यानी 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू हदीस, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब, सी हिट्स द एज स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब वो जवान हो गई थी मोहम्मद साहब के हिसाब से और हदीस के हिसाब से। सही गलत हमको नहीं जानना, लेकिन ये सत्य है कि 6 साल पे वो कॉन्ट्रैक्ट शादी कर लिए थे उनके पिता से, और 9 साल के बाद वो शादी करके उस लड़की को अपने घर लेके। नमस्कार, मैं बिट्टू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं गंगा वेब्स। जहां देश विदेश में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध की बातें हो रही है, वहीं भारत में टेंशन का माहौल चल रहा है। एक और बात कर रहे हैं लोग, आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा। उनमें से एक है राणा दीपू सिंह। आइए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं क्या है इसका मसला। तो आपका एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जो कि 7 घंटे में 7 लाख लोग देखे। उसमें आप कहते नजर आ रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। तो जो चीज़ों को आप उसमें सबसे पहले तो जय श्री राम सब किसी को, और वो बड़ा दुख का बात है कि 6 घंटा में 7 लाख चल गया, तो वो वीडियो रिपोर्ट के कारण हट गया। वो कह रहा है ना, लेकिन एक और बात है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। तो कितना दिन सच्चाई को आप दबा सकते हैं? और एक और बात, आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा लिख रहे हैं, इससे आपको क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार और प्रशासन चाह रही है इस चीज को रोकने को। तो आप वीडियो के किस चीज को रोकने को? यही तो हमको मैंने क्या जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है? इसका मतलब तो आप पीला टोपी पहने हैं तो हम विरोध करें, आप खड़ा कहाँ हैं तो क्या गलत बोली है ये बताइए, क्या गलत बोली? ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने अगर गलत नहीं बोला है तो फिर उन्होंने तो माफीनामा भी मांगा है ट्विटर हैंडल से। उन्होंने तो देखिए, और भाजपा निकाली है इस सबका वीडियो का जवाब हम आपको पहले दे चुके हैं, और माफी ठीक है, एक सभ्य सज्जन होकर वो माफी मांगी। लेकिन आप इस बात को समझिए, और हम चाहते हैं कि तमाम लोग इन बातों को सुने कि नुपुर शर्मा गलत क्या बोली थी। नुपुर शर्मा क्या बोली थी? यही बोली थी ना कि पहले तो समझिए कि उस टीवी डिबेट में मौलाना जो है ज्ञानवापी में जो शिवलिंग निकला है उसको बता रहा था फवारा है, और बोल रहा था कि ऐसा तो चारों ओर दिल्ली में फवारा है, वहाँ का नहीं। तब वो बोली कि उस क्रिया का प्रतिक्रिया दी। ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब वो भाई वो भी हिंदू है तो बोली कि अगर ऐसा आप बोलिएगा तो हम आपके मोहम्मद साहब के घोड़ा वाला बात कर देंगे, पंख लगा होता था, आपके मोहम्मद साहब की 6 साल की लड़की से जो ब्याह किए थे उस पर बात कर देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। तो फिर भाजपा ने उसका डिस्कशन किया। नहीं, फिर अब इसको बात अब समझिए, आप बीच में मत इंटरप्ट करिए, सुनिए इस बात को। वो गलत नहीं बोली थी। अभी कैसे? क्योंकि उन्हीं का हदीस ये कहता है कि मोहम्मद साहब जिस चीज का सवारी करते थे वो घोड़ा से थोड़ा सा छोटा था और गधा से थोड़ा सा ऊपर था और उसके पंख लगे होते थे, यानी खच्चर, और उसमें पंख लगा हुआ था। तो ये तो हदीस कहता है, उन्हीं का धर्म ग्रंथ है ना कि हमारा है। तो जब वो कहता है, अगर वो कह दी तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात, वो क्या बोली कि 6 साल की लड़की से कॉन्ट्रैक्ट ब्याह किया लिए थे और 9 साल के बाद ब्याह कर लिए थे। तो ये भी तो हदीस ही कहता है कि मोहम्मद साहब जो है 6 साल की उम्र में जो कि आयशा से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे उसके पिता से कि इस लड़की से हम शादी करेंगे, और 9 साल में यानी 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू हदीस, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब, सी हिट्स द एज स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब वो जवान हो गई थी मोहम्मद साहब के हिसाब से और हदीस के हिसाब से। सही गलत हमको नहीं जानना, लेकिन ये सत्य है कि 6 साल पे वो कॉन्ट्रैक्ट शादी कर लिए थे उनके पिता से, और 9 साल के बाद वो शादी करके उस लड़की को अपने घर लेके आ गए थे। उस समय मोहम्मद साहब का एज 51 साल था। ये हदीस कहता है। अगर ये गलत है तो इस पर FIR करिए, मेरे पे भी करिए। लेकिन अगर जब आपका धर्म ग्रंथ ये कहता है ये बात को, तो फिर ये अगर कोई और बोल दिया तो ये गलत कैसे हो गई? आप हमको बताइए। तो किसी के धर्म के खिलाफ ये कहना कितना सही है? नहीं, खिलाफ कैसे हो गई? तो गजब हाल है। चलिए अब आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। रामायण देखे हैं? बिल्कुल। पुष्पक विमान का नाम सुने हैं? पुष्पक विमान में कहा जाता था कि मन की गति से उड़ता था। हाँ। मतलब पेट्रोल वोट्रोल उसमें नहीं रहता था, ड्राइवर ने हवा में उड़ता था। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल आप क्या बोलिएगा कि नहीं है? तो जब आप हमको बोलिएगा तो हम लोग इसका बुरा मानते हैं। वो मेरी आस्था है, हम नहीं देखें तो ये आस्था है ना। ये हमारा धर्म ग्रंथ रामायण कहता है कि पुष्पक विमान मन की गति से उड़ता था, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं लगता था। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष हुआ ना। कैसे कटाक्ष हुआ? एक गजब हाल है। राम है, मोहम्मद है, मोहम्मद साहब शादी की थी, कटाक्ष कैसे हुआ? यही तो वो 6 साल की लड़की से कॉन्ट्रैक्ट करके, 1 मिनट, 6 साल की लड़की से कॉन्ट्रैक्ट, बीच में मत, 6 साल की लड़की से कॉन्ट्रैक्ट किए कि नहीं किए? हदीस ही कहता है। ठीक है, कहता है। हम फिर से इसको नोट कर, अगर आप गलत है तो आप FIR करिए। 9 साल के एज में उससे शादी की है कि नहीं, वो तो और कुछ नहीं बताई।
मोहम्मद साहब जो है पहला शादी 25 साल की उम्र में किए थे अपने 15 साल से ज़्यादा उम्र की औरत से, वो बेवा थी, ठीक है, वो गलत सही नहीं बोल, हम ये बता रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये सही बात है। मोहम्मद साहब का ऐसा जो लड़की है जिससे 6 साल की थी और कॉन्ट्रैक्ट की और 9 साल की उम्र में उससे शादी की है, वो उनकी 5वीं बीवी थी और उस समय मोहम्मद साहब का एज 51 साल था, लड़की का एज 9 साल था। ये आपको सही लगता है, ये आपकी धर्म है, आपका आस्था, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि बात यही बात तो डोंट कोट किए, तो गलत क्या बोल दिया, अगर हम उसमें कुछ मिला के गलत बात बोलते तो वो टिक्का टिप्पणी होता। अब उसके लिए आप किसी औरत को बोलिएगा कि हम फांसी दे देंगे, गोली मार देंगे, काट देंगे, तो फिर उसके लिए खड़ा नहीं होगा। देश में औरत का इज्जत मान मर्यादा नहीं है। हम लोग जैसा लोग, चाहे आप लोग जैसा लोग, क्या नपुंसक हो गया कि एक औरत को कोई आके सरेआम उसके घर में बच्चों को धमकी देगा और रेप करने का धमकी देगा और हम लोग सहेंगे? तो क्यों नहीं लिखे आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा? बताइए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं खत्म कर सकता, उसको समाधान होना चाहिए ना। नहीं तो प्रॉब्लम आप बना रहे हैं ना उसको, जो चीज प्रॉब्लम है ही नहीं। आप देख एक मिनट, हम आपको बोले कि बिट्टू, आपको हमको आपका नाम बिट्टू है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जो वो प्रॉब्लम कैसे है, पहले आप यही मैं ये कह रहा हूँ कि ये देश में जो हो रहा है, आप इस बात को समझिए। मैं आप अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो देश में इतने सारे प्रदर्शन, इतने सारे हंगामे, कल को आपने देखा कि प्रयागराज नहीं, तो वही तो यही तो है कि आपको हम ये अच्छा छोड़िए, सारा बात हटा दीजिए। जाकिर नाइक का नाम सुने हैं? इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंडिया से तल्लीपार है और उसको जो कुछ लोग जो है उनको अपना बहुत मसीहा मानते हैं, ठीक है, मानिए, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा बात उन लोग का, जाकिर नाइक का हम एक आपको अभी भी वीडियो देंगे, जरूर लगाइएगा याद से। वो कोट करते हुए कहते हैं कि इट्स क्लियरली मेंशन दैट, उसमें बताते हैं कि हदीस के कितने नंबर में लिखा हुआ है कि मोहम्मद। तो जब वो जाकिर नाइक कहते हैं, कोई आपका कोई और लोग कहता है, तो आप उसका विरोध नहीं होता। और नुपुर शर्मा चूंकि एक हिंदू औरत है, वो बोल दिया तो आपका विरोध हो गया। तो जो चीज सत्य है, सत्य को स्वीकारने में डर किस बात का, ही बताइए। तो अगर उस तरह का कोई विरोध रहता है, बहुत गलत हो रहा है और सरकार को सख्ती से इस पर निपटना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि उलूल जुलूल नहीं है, वो तो एक लहजे के लिए। क्योंकि वो क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए हम आपको क्या बिट्टू इधर आइए, हम लगा बिट्टू इधर आओ, ये लहजा हो सकता है। इस लहजे के लिए वो माफी मांग ली, बात खत्म। तो लेकिन समाधान क्या है फिर? इसका समाधान यही है कि जो लोग प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम मत बनाएं। और जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि किसी औरत को अगर आप गाली दे देने से इस तरह का, अरे यार आतंकवादी संगठन का धमकी आ रहा है उसको, देश पूरा देश उसके विरोध, अरे इतना बड़ा बात है, सत्य बोलने से इतना क्या घबराना। और इसका समस्या इतना ही है कि अपनी जिहादी मानसिकता को दूर रखिए और औरत को इस देश में पूजा जाता है, ये समझ जाइए, नहीं तो ये बहुत ठीक नहीं होगा, इससे और टकराव होगा। आप ये सोचिएगा जो हमारे मैंने किसी औरत को आप घर में घुस के हत्या कर दीजिएगा, उसके साथ दुष्कर्म कर लीजिएगा, तब इंडिया में क्या होगा? लोग चुप रहेगा? बिल्कुल। तो यही बात है, ये गलत है ही नहीं बिट्टू बाबू, ये इसको आप मेंशन रखिए। तो ये थे राणा दीपू सिंह, जिनका सीधा कहना था कि अगर उनका लहजा गलत हो सकता है, उनका लहजा गलत हो सकता है, जो वो बोलिए वो सही है। और ये हदीस अगर इसको आप कोई गलत करते हैं तो हम भी माफ़ी मांगेंगे और आप इसको गलत प्रूफ करिए कि मोहम्मद साहब जिस पे सवारी पे उड़ते थे वो उसको मतलब खच्चर और उसमें पंख लगा होता था कि नहीं, जो शादी किए थे 6 साल में कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि नहीं, 9 साल में ब्याह किए थे कि नहीं, ये गलत हम नहीं कह रहे हैं, ये सत्य खाली कह रहे हैं। वो है आपके में धर्म में भी है, मेरे में भी है, हम कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन सत्य बोलने से कोई बुरा बात नहीं। बिल्कुल। तो ये थे राणा दीपू सिंह, जिनका सीधा कहना है कि हम कोई कटाक्ष नहीं करें, हम सत्य बता रहे हैं और अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो FIR करे, चाहे जो भी करे, हम आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा। और तो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो कानपुर रांची very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age. उसमें बताते हैं कि हदीस के कितने नंबर में लिखा हुआ है कि मोहम्मद। तो जब वो जाकिर नाइक कहते हैं, कोई आपका कोई और लोग कहता है, तो आप उसका विरोध नहीं होता। और नुपुर शर्मा चूंकि एक हिंदू औरत है, वो बोल दिया तो आपका विरोध हो गया। तो जो चीज सत्य है, सत्य को स्वीकारने में डर किस बात का, ही बताइए। तो अगर उस तरह का कोई विरोध रहता है, बहुत गलत हो रहा है और सरकार को सख्ती से इस पर निपटना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि उलूल जुलूल नहीं है, वो तो एक लहजे के लिए। क्योंकि वो क्या होता है कि हम जैसे मान लीजिए हम आपको क्या बिट्टू इधर आइए, हम लगा बिट्टू इधर आओ, ये लहजा हो सकता है। इस लहजे के लिए वो माफी मांग ली, बात खत्म। तो लेकिन समाधान क्या है फिर? इसका समाधान यही है कि जो लोग प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम मत बनाएं। और जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि किसी औरत को अगर आप गाली दे देने से इस तरह का, अरे यार आतंकवादी संगठन का धमकी आ रहा है उसको,
देश, पूरा देश उसके विरोध। अरे इतना बड़ा बात है, सत्य बोलने से इतना क्या घबराना। और इसका समस्या इतना ही है कि अपनी जिहादी मानसिकता को दूर रखिए, और औरत को इस देश में पूजा जाता है, ये समझ जाइए, नहीं तो ये बहुत ठीक नहीं होगा, इससे और टकराव होगा। आप ही सोचिएगा, जो हमारे माने किसी औरत को आप घर में घुस के हत्या कर दीजिएगा, उसके साथ दुष्कर्म कर लीजिएगा, तब इंडिया में क्या होगा? लोग चुप रहेगा? बिल्कुल। तो यही बात है, ये गलत है ही नहीं बिट्टू बाबू, ये इसको आप मेंशन रखिए। तो ये थे राणा दीपू सिंह।